आज 21 जुलाई 2026 है। दिन है ट्यूसडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज बात करने वाला हूँ मिसेस बैक्टर फूड के बारे में, क्योंकि 4 दिनों से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। सिर्फ 4 दिनों में इस कंपनी ने 40% का रिटर्न निकाल के दिया है। सबसे पहले बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी एक बेकरी कंपनी है, यानी कि बिस्किट्स और कुकीज़ को बनाती और बेचती है। और 4 दिनों से इस कंपनी ने 40% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसके पीछे का रीज़न कारण ये है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं सुनील सिंघानिया, उन्होंने इस कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने इस कंपनी के 1% हिस्सेदारी खरीदी है। उन्होंने 29,39,588 शेयर खरीदे हैं, जिस वजह से ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है 4 दिनों से। ये तो बात है लेटेस्ट न्यूज़ की। देखते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और रिटर्न को। तो आज की बात करूँ तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का शेयर प्राइस था 211 रुपीज़ 30 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न दिया, मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 0.58% का। 7 दिन की बात करूं तो 7 दिनों में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। 25.22% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 168 रुपीज़ 92 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 211 रुपये 30 पैसे का। तो 4 दिनों में ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि 4 दिनों में 40% का रिटर्न निकाल के दिया है इस कंपनी ने। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तब जाकर ही अपना पैसा किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। यदि बात की जाए 1 साल की, जब मार्केट डाउन था, जब मार्केट लाल था, इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि 31.04% की। यहाँ से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 310 रुपए का, जो आज के दिन है 211 रुपये 30 पैसे का। तो 1 साल पहले जिसने भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसे निराशा साफ देखने को मिली होगी, क्योंकि 310 रुपए का शेयर प्राइस आज के दिन है 211 रुपये 30 पैसे का। लेकिन लॉन्ग टर्म में 5 साल में इस कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी अपने शेयर होल्डर्स को मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 138% का रिटर्न निकाल के दिया है। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 85 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 211 रुपये 30 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने भी इसे चुना होगा, इस कंपनी को एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया होगा, उसे कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है 5 साल के बाद। ये तो बात है कंपनी के शेयर प्राइस की और रिटर्न की। जानते हैं 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट और लोएस्ट शेयर प्राइस कितना गया है। तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 1 साल में 313 रुपए का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 165 रुपीज़ का। यदि मैं देखूं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को, तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 2 बार, हर बार 60 पैसे का। और पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड भी दिया था और अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था। 2:10 के रेशियो में अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, यानी कि जिसके बाद में इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा, कंपनी ने 5 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए होंगे। और 2 बार डिविडेंड भी दिया था, हर बार 3-3 रुपए का। तो 6 रुपए का पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दिया। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 6,439 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 5.03 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। इंडस्ट्री पी 46.72 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी इस कंपनी का 0.15। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने नए प्रोजेक्ट से पैसा लगाया और कंपनी ने उस प्रोजेक्ट से कितना कमाया, इसको ही कहते हैं आरओई। इस कंपनी का आरओई है 11.08% का, अच्छा खासा है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा
जो आरओई कहलाता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मेरा मानना है कि आप जब भी किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी ने कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल किया है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 4.59 है, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.62% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 41.40 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 496 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1903 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 35 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 143 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, 49.04% की जो होल्डिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.35% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.94% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जैसे फॉरेन बैंक, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.07% का। बीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंश्योरेंस, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.61% का। तो 4 दिनों में 40% का रिटर्न निकाल कर दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। 5 साल में अच्छा रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।